अगला वीडियो में आप लोग को बता दें थे, कहाँ तक बताए थे, जस्यम कृत्यम न विद्यते शीत उष्णम भरति समृद्धि असमृद्धवा सब पंडित उच्यते तत्वज्ञ सर्वोत्तम योग्य सर्वकर्मणाम उपायोग्य मनुष्यनाम नर पंडित उच्यते। यह नर पंडित किसे कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में बता दिए थे, इसलिए डिस्कशन में आप लोग को दे दिए हैं। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं तीसरा श्लोक, क्योंकि 2 श्लोक आप लोग को पहला वीडियो में बता चुके हैं। अब तीसरा श्लोक है, देखिएगा नित्य श्लोक पढ़ा रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे, फर्स्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, डिस्कशन में दे दिया डिस्कशन में। आगे देखिए तीसरा श्लोक है अनाहुता परवेशिति अपृष्टे बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसिति मूर्छेता नराधम। यानी इसमें बोल रहा है कि मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, इसका हिंदी बता रहे हैं। जैसे में है अनाहुता परवेशिति अपृष्टे बहुभास्ते, इसका हिंदी होता है, देखिए ज़्यादा कोशिश करिएगा समझने का, क्योंकि हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आप लोग से पूछेगा बिहार बोर्ड में कि मूर्ख किसे कहते हैं। आप लोग से पूछेगा कि मूर्ख किसे कहते हैं, या नराधम किसे कहते हैं, या मूर्छेता किसे कहते हैं, मूर्छेता। ठीक है, तो आप लोग को बता रहे हैं अनाहुता परवेशिति, इसका हिंदी होता है कि बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है, बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट अगला है अपृष्टे बहुभास्ते, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। देखिए आप लोग सही से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जो 2 श्लोक बताए हैं, जो पूरा डिटेल से आप लोगों को बता दिए हैं कि नित्य श्लोक का पाठ कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोग के, नित्य श्लोक का पाठ कहाँ से लिया गया है, तो नित्य श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। नित्य श्लोका में अध्याय 33 से 40 है। नित्य श्लोका किससे संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। और अगला वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं पूरा डिटेल से, फुल डिटेल्स। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा, और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगला वीडियो में बता दिए हैं पूरा डिटेल्स, फिर भी बता देते हैं। नित्य श्लोका किससे संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। इसमें बोल रहा है धृतराष्ट्र मंत्री प्रबंध, मतलब धृतराष्ट्र का मंत्री कौन था, तो विदुर नीति था। धृतराष्ट्र का मंत्री कौन था, तो विदुर था। कौन था, धृतराष्ट्र का मंत्री कौन था, तो विदुर जी था। और धृतराष्ट्र का प्रश्न का उत्तर कौन देता था, तो विदुर जी देता था। जितना पढ़ाए हैं आप लोग को सब बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा श्लोक देखिए, तीसरा श्लोक अनाहुता परवेशिति अपृष्टे बहुभास्ते, इसका हिंदी हो रहा है बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता, बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता। और अगला श्लोक है अपृष्टे बहुभास्ते, तो बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। ठीक है, जिससे हम कोई नहीं पूछेंगे, ये अपन मन से बोलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मूर्ख व्यक्ति बोलेंगे। और जिसको हम जिससे होता है कि जिसको हम न्योता नहीं देंगे, जिसको हम नहीं बुलाएंगे और बिना बोले हुए आ जाता है, उसे क्या कहेंगे, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। इसलिए इसमें श्लोक में दिया है कि अनाहुता परवेशिति, मतलब बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है। अपृष्टे बहुभास्ते, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति, यानी इसका हिंदी है कि नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करता है, नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करता है। उसे क्या कहते हैं, मूर्छेता, नराधम, या मूर्ख या नीच व्यक्ति कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। फिर से देखिए, आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे।
अनाहुता प्रवेशिति मतलब बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है। और अगला श्लोक है कि अपृष्टे बहुभाषते, तो बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। 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 क्या? बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। ठीक है। अगला श्लोक है अविश्वस्ते विश्वसिति, मतलब नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करता है। नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? मूढ़चेता नराधम या मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। आप लोग से सब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा कि मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं? मूर्ख या मूढ़चेता। मूढ़चेता या नराधम, 2 नंबर में आप लोग को पूछेगा बिहार बोर्ड में। नराधम किसे कहते हैं? तो क्या बताए हैं? श्लोक पढ़िए, बस श्लोक पढ़िएगा, बस हिंदी कर लीजिएगा, बस समझा देवे किए हैं। अनाहुता प्रवेशिति यानी बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाती है। प्रवेश कर जाते हैं। अगला श्लोक अपृष्टे बहुभाषते और अपृष्टे बहुभाषते की हिंदी होता है बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। बहुत बोलता है। और अगला श्लोक है अविश्वस्ते विश्वसिति, एवं इसका हिंदी होता है कि नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करता है। नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करते हैं। आप लोग का रट्टा नहीं मारना है, समझिए, ऐसा कोई भी नहीं बताया, जैसे आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर से देखिए। अनाहुता प्रवेशिति मतलब बिना पूछे वो प्रवेश कर जाता है। अपृष्टे बहुभाषते बिना पूछे वो बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? मूढ़चेता। उसे क्या कहते हैं? उसे मूर्ख कहते हैं। उसे मूर्ख या मूढ़चेता या नराधम कहते हैं। नराधम कहते हैं। चौथा श्लोक में क्या बोल रहा है? देखिए, एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति रुतमा। इसका हिंदी हो रहा है कि एक ही धर्म परम श्रेष्ठ माना गया है। एक ही धर्म परम श्रेष्ठ माना गया है। अगला श्लोक है क्षमा का शांति रुतमा मतलब क्षमा ही शांति प्रदान करता है। क्षमा ही शांति प्रदान करता है। अगला श्लोक है विद्या का परम तृप्ति मतलब विद्या ही एक परम आनंद देने वाली है। विद्या ही एक परम आनंद देने वाली है। परम आनंद देती है।
देती है, देती है। फिर है अहिंसा सुखवाह, एक अहिंसा ही सुख देती है, एवं अहिंसा ही अहिंसा ही अहिंसा ही एक सुख देते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जाएगा कि एको धर्म परम श्रेष्ठ, इसका एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय मतलब एक ही धर्म परम श्रेष्ठ माना गया है। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव में इससे पूछेगा कि एको, ठीक है, एको एको खाली स्थान परम 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 श्रेय, परम श्रेय। तो यहाँ पर क्या भराएगा, एको ही परम श्रेय मतलब एको खाली स्थान परम श्रेय माना गया, क्या माना गया, धर्म मतलब एक ही धर्म परम। तो यहाँ पर क्या भरेगा, धर्म, एक ही धर्म परम श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग से ऐसे पूछेगा, देखिए है इसमें क्या दिया हुआ है, क्षमा का शांति रुतमा मतलब क्षमा ही किसको प्रदान करती है, किसको, क्षमा ही शांति प्रदान करती है, क्षमा ही शांति प्रदान करती है। तो आप लोग जैसे पूछा जाएगा क्षमा, क्षमा ही क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है। तो आंसर क्या होगा, शांति, क्या होगा, शांति, क्या होगा, शांति, क्या होगा, शांति। सब जितना पढ़ा रहे हैं सब टोटल भर जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन खाली ध्यान से पढ़िए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, विद्या का परम तृप्ति मतलब विद्या ही एक परम आनंद देने वाली है, विद्या ही एक परम आनंद देने वाली है। तो आप लोग से ऐसे पूछेगा कि परम तृप्ति, परम तृप्ति देने वाली, परम तृप्ति देने वाली, परम तृप्ति देने वाली है। तो क्या है, परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विद्या, क्या है, विद्या, क्या है, विद्या, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टार, अगला है अहिंसा ही सुखवाह, अहिंसा ही क्या देती है, तो एक सुख देती है। तो आप लोग से ऐसे पूछेगा अहिंसा, अहिंसा अहिंसा का अहिंसा का अहिंसा का क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है। तो आप लोग तुम देखिए आंसर बोलिए, अहिंसा ही, देखिए इसमें क्या श्लोक है, अहिंसा ही क्या प्रदान करती है, तो सुख। तो इसका आंसर क्या होगा, सुख, क्या होगा, सुख। आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। देखिए फिर से समझाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एको धर्म परम श्रेष्ठ को माना गया। तो आप लोग से ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से एको परम श्रेय माना गया है। तो क्या माना गया है, मतलब एक ही परम श्रेष्ठ क्या माना गया, एक ही परम श्रेष्ठ क्या माना गया, तो धर्म, एक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्षमा का शांति रुतमा मतलब क्षमा ही क्या प्रदान करती है, क्षमा ही क्या प्रदान करती है, तो शांति प्रदान करती है। दो ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसमें आगे है विद्या का परमा तृप्ति मतलब विद्या, या ऐसे पूछेगा विद्या ही तृप्ति देती है, तो क्या परम देती है। या ऐसे पूछेगा कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो एक विद्या है, क्या, निम्नलिखित में से परमा तृप्ति देती है, तो विद्या क्या है, विद्या। नेक्स्ट अगले क्या हो जाएगा, अहिंसा सुखवाह, एक अहिंसा ही क्या प्रदान करती है, तो सुख प्रदान करती है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। जितना ऑब्जेक्टिव है हम उसको तोड़ के बता देंगे और इसको हम सब्जेक्टिव भी बता देंगे। नेक्स्ट 5वां श्लोक, देखिए 5वां श्लोक, 5वां श्लोक में क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का है।
त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्ता स्मादेतम त्रयम त्यज्यते। त्रयम त्यज्यते। फिर से पढ़ रहे हैं। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध अस्थाता लोभ अस्तस्तामादेत त्रयम त्यजेते। मतलब इसमें बोल रहा है, इसका हिंदी बता देते हैं तोड़ के। इसमें बोल रहा है कि नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं। त्रि मतलब 3, नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करता है। नाश आत्मा, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नाश जोड़ नाश जोड़ क्या होगा? नाश जोड़ नाशन, नाश जोड़ आत्मा होगा ना। इसलिए बोल रहा है कि त्रिविधम नरकेश्यदम द्वारम नाश आत्मा। मतलब नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। कौन कौन? काम क्रोध लोभ। यह सभी तीनों को त्याग देना चाहिए। यह सभी तीनों को त्याग देना चाहिए। इसमें यही बोल रहा है। आप लोग से सब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा कि नरक जाने के लिए कितना द्वार होते हैं, इसको विवरण करें या वर्णन करें। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। चैलेंज के साथ बोलते हैं, ये हमेशा इसलिए कि नीति श्लोका में हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में पूछेगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा कि नरक जाने के लिए कितने द्वार होते हैं। नरक जाने के लिए कितने द्वार होते हैं, तो आप लोग को तो समझा देवे करें। इसमें पहले इसमें संस्कृत है। त्रिविधम नरकेश्यदम द्वारम नाश आत्मना काम क्रोधस्ता लोभस्ता मतम त्रयम त्यजते। त्यजते में होता त्याग देना। आप लोग को हिंदी समझा दे रहे हैं, ज़्यादा कोशिश करिए समझने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। त्रिविधम मतलब क्या? यहाँ से देखिए, नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं। 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करता है। पहला कौन है? काम क्रोध लोभ। यह सभी को त्याग देना चाहिए। तो इसमें लिखाएगा नरक जाने के लिए तीन द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। कौन कौन है? तो काम क्रोध एवं लोभ यह तीनों को त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? नो। फिर से देखिए, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनात्मना। मतलब नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। कौन कौन? काम क्रोध लोभ। यह तीनों को त्याग देना चाहिए, तभी आत्मा को प्राप्त हो सकता है और देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग सब्जेक्ट ऐसे पूछेगा कि पहला, नरक जाने के लिए कितना द्वार होते हैं? नरक जाने के लिए कितने द्वार होते हैं? कितने होते हैं? तो 3। क्या होते हैं? 3, ठीक है। जो आत्मा को नाश करते हैं, इसलिए ये तीनों को त्याग देना चाहिए। तो आप लोग से सब्जेक्टिव में से पूछेगा कि नरक जाने के लिए कितने द्वार होते हैं, इसका हिंदी में वर्णन करें। तो कौन लिखाएगा?
ये बोला कि नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करते हैं, काम, क्रोध एवं लोभ। यह तीनों को त्याग देना चाहिए। 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 देखिए ध्यान से, सॉरी दिखाया आप लोगों ने दिए थे, फिर से बता देते हैं आप लोग को, फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ बताए थे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, पहला है, इसमें श्लोक बता रहे थे कि एको धर्म परम श्रेय, मतलब एक ही परम, क्या मतलब एक ही परम श्रेष्ठ माना गया था, क्या धर्म, क्या धर्म। यहाँ पर आप लोग लिख दिए हैं सब्जेक्ट में, यहाँ पर लिख दिए हैं सब्जेक्ट में। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि एक ही धर्म परम श्रेष्ठ माना गया है। क्षमा ही शांति प्रदान करता है, विद्या ही एक परम आनंद देती है एवं अहिंसा ही एक सुख देती है। तो अब यहाँ देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि एको परम श्रेष्ठ माना गया, तो क्या धर्म, क्या धर्म। यहाँ लिख दिए एको धर्म, मतलब एको परम श्रेष्ठ माना गया, क्या, तो क्या माना गया, धर्म। इसके बाद क्षमा क्या प्रदान करती है, तो शांति प्रदान करती है। क्षमा ही क्या प्रदान करती है, तो शांति। उसके बाद परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विद्या। यहाँ देखिए परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विद्या। इसके बाद अहिंसा क्या प्रदान करती है, अहिंसा क्या प्रदान करती है, तो अहिंसा सुख पर। महात्मा गांधी अहिंसा पर चले थे ना, तो अहिंसा मतलब सुख होता है, सही रास्ता पर चलना। तो अहिंसा ही एक सुख प्रदान करती है। तो ऐसे पूछेगा आप लोग से ऑब्जेक्टिव कि अहिंसा ही क्या प्रदान करती है, तो सुख है। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक है, त्रिविधम नरकस्यम द्वारम नाशना आत्मना काम क्रोध लोभस्तम त्रय त्यजते। मतलब इसका हिंदी होता है कि नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं। नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करते हैं, काम, क्रोध, लोभ। यह तीनों को त्याग देना चाहिए। यह तीनों को त्याग देना चाहिए। यहाँ लिख दिए हैं, फिर से बता रहे हैं। श्लोक है, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशमतना नाश आत्मना काम क्रोधस्ता लोभस्तस्ता मादेता त्रय त्यजते। मतलब नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करते हैं, काम, क्रोध, लोभ। यह तीनों को त्याग देना चाहिए। यहाँ लिख भी दिए हैं। आप लोग से पूछेगा सब्जेक्ट में से बिहार बोर्ड में कि नरक जाने के लिए कितने द्वार होते हैं, इसका हिंदी में वर्णन करें। तो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ सब लिख दिए हैं कि नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं। नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नाश करते हैं, काम, क्रोध एवं लोभ। यह तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, आप लोग से ऐसे पूछेगा सब्जेक्टिव में 2 नंबर में कि नरक जाने के लिए कितने द्वार होते हैं, इसका हिंदी में वर्णन करें। अब नेक्स्ट अगला श्लोक है, देखिए ध्यान से। अगला श्लोक है, षड दोषा पुरुषेन हतव्य भूतिमिष्टा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता। ठीक है, क्या श्लोक, 6ठा श्लोक। फिर से बता रहे हैं हम, षड दोषा पुरुषेन हतव्य भूतिमिष्टा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता। इसका हिंदी होगा कि पुरुष के 6 दोष होते हैं। पुरुष के कितने दोष होते हैं, पुरुष के 6 दोष होते हैं। पुरुष के 6 दोष होते हैं, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता। यह सभी को त्याग देना चाहिए, तभी मनुष्य को काम्य स्फूर्ति हो सकता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में कि पुरुष को कितने दोष होते हैं, इसका हिंदी में वर्णन करें। ठीक है, तो फिर से षड दोषा पुरुषेन हतव्या भूतिमिष्टा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता। ठीक है, तो इसका लिखाएगा पुरुष के 6 दोष होते हैं। 6 दोष होते हैं।
हैं। 6 दोष होते हैं। कौन कौन होते हैं? निंद्रा, यहाँ देखिए लिखा हुआ निंद्रा मैंने क्या? नींद, निंद्रा, तंद्रा, कौमा, भय मतलब डर, भय मतलब डर, क्रोध मतलब क्रोध करना, क्रोध, आलस्य एवं दीर्घ दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता, यह सभी को यह सभी को यह सभी को यह सभी को त्याग देना चाहिए। त्याग देना, यह सभी को त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए। तभी तभी मनुष्य तभी मनुष्य तभी मनुष्य काम में स्फूर्ति स्फूर्ति हो सकता है हो सकता है हो सकता है। ज़्यादा कोशिश करिएगा आप लोग समझने का, ठीक है। लिखने का प्रयास ना करिएगा, ज़्यादा कोशिश करिएगा समझने का इसको, ठीक है। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, इसमें है कि षड दोषा पुरुषेन हतव्या भूतिमिष्टा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता। इसका मतलब हिंदी बोल रहा है कि पुरुष के 6 दोष होते हैं। पुरुष के 6 दोष होते हैं। कौन कौन? पहला क्या? निंद्रा मतलब नींद आता है, जो जिसका नींद आता है, ठीक है। निंद्रा मतलब निंद्रा। इसके बाद दूसरा क्या है? तंद्रा, ठीक है, तंद्रा। और तीसरा क्या है? भय। चौथा क्या है? क्रोध। पांचवा क्या है? आलस, जिसका आलस्य आता है। और दीर्घ शत्रुता मतलब क्या? जिसका बड़ा शत्रु है। क्या है? जिसका बड़ा शत्रु है। दीर्घ शत्रुता मतलब जिसका बड़ा शत्रु है। यह सभी को त्याग दे तभी मनुष्य काम में स्फूर्ति हो सकता है। फिर से देखिए, पूछेगा आप लोग से सही और सब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए सब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग का ऑब्जेक्टिव बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जानता है कोई भी नहीं बताएगा, जैसे आप लोग को बता दे रहे हैं, तो हम डिटेल से हम थोड़ा को बता दे रहे हैं। ध्यान सुनिएगा। षड्दोषा पुरुषेन हतव्य भूतिमिष्टा, यानी पुरुष के 6 दोष होते हैं। प्लस में ऑब्जेक्टिव बन रहा है, प्लस में सब्जेक्टिव बन रहा है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से पुरुष के कितने दोष होते हैं, तो 6 दोष होते हैं, ठीक है। और ऐसे फिर सब्जेक्टिव पूछेगा कि पुरुष के कितने दोष होते हैं, इसका वर्णन करें। 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो षड्दोषा पुरुषेन हतव्य भूतिमिष्टा, ठीक है। या आप लोग से ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि षड्दोषा हतव्य भूतिमिष्टा, तो ऑप्शन में रहेगा अमान, बी में समान, और सी में रहेगा पुरुषेन, और डी में रहेगा गौहतम। तो क्या होगा? पुरुषेन। क्या होगा? पुरुषेन। मतलब पुरुष के 6 दोष होते हैं। या ऐसे रहेगा पुरुषेन हतव्य भूतिमिष्टा, पुरुषेन दोषा हताम्यत्य भूतिमिष्टा। इसका हिंदी बोला कि पुरुष के कितने दोष होते हैं, तो ऑप्शन रहेगा ए में 5, बी में 4, सी में 6, डी में 7। तो कितना होगा? 6। और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में आप लोग से पूछा जाएगा कि पुरुष के कितने दोष होते हैं, यह सभी का वर्णन करें। तो आप लोग को लिखना है कि षड्दोष। पहले संस्कृत देखना कि हमको याद क्या है, क्या पढ़ाए थे सर। तो षड्दोषा पुरुषेन हतव्य भूतिमिष्टा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता, यानी पुरुष के 6 दोष होते हैं। यानी पुरुष के 6 दोष होते हैं। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता। यह सभी को त्याग देना चाहिए, तभी मनुष्य काम में स्फूर्ति हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वेल डन, थैंक यू। ठीक है, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल लाइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए।
ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का अभी कितना श्लोक बच गया है, तो अभी 6 श्लोक किए हैं, इसमें 10 श्लोक पढ़ना है, तो 4 श्लोक और बता देंगे और इसके बाद श्लोक नित्य श्लोक पढ़ा के जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन सब लॉन्ग क्वेश्चन भी करा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 4 श्लोक अभी और बच रहा है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुल वृत्तेन रक्षते। मतलब क्या, सत्य से क्या होती है, धर्म की रक्षा होती है, ऐसे बताते हैं। फिर भी सत्य से क्या रक्षा होती है, धर्म की। और विद्या से क्या, सॉरी, योगन मतलब क्या होता है, योगन मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम से क्या रक्षा होता है, विद्या। उसके बाद मृज्या से क्या रक्षा होती है, रूप की। और वृत्तेन, वृत्तेन का मतलब होता है कि अच्छे आचरण करने से वंश की रक्षा होती है, मतलब कुल मतलब परिवार की रक्षा होती है। फिर से होकर देख लीजिए, सत्य से क्या रक्षा होती है, धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव से पूछेगा, सत्येन रक्षते, सत्येन रक्षते, बस ऑप्शन में रहेगा धर्म, अधर्म, विद्या, योगन, क्या रहेगा, तो धर्म होगा। ऐसे हिंदी पूछेगा कि सत्य से क्या चीज़ का रक्षा होती है, तो धर्म की। फिर नेक्स्ट, विद्या योगन रक्षते, तो हिंदी में पूछेगा क्या परिश्रम करने से क्या चीज़ की रक्षा होती है, तो विद्या की रक्षा होती है। नेक्स्ट, मृज्या से क्या चीज़, मृज्या से क्या चीज़ का रक्षा होती है, तो रूप की रक्षा होती है, रूप की। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अच्छे आचरण करने से क्या चीज़ की रक्षा होती है, तो खानदान की रक्षा होती है या परिवार की रक्षा होती है, कुल की। कुल में क्या होता है, वंश होता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 4 श्लोक बता देंगे तोड़ के। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वेलकम।